बिहार में 1 अप्रैल 2016 से नीतीश कुमार की सरकार ने शराबबंदी कर दी है। शराबबंदी के बाद इसका बहुत सारा अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ा है। इसमें से चर्चा ये करेंगे कि बिहार में जो नया नया ट्रैवल और इवेंट का इंडस्ट्री शुरू हुई थी, जिसमें बहुत सारे युवा इन्वॉल्व होने लगे थे, खुद भी स्वरोजगार पा रहे थे और दूसरों को भी रोजगार दे रहे थे, वो किस तरह से लगभग समाप्त हो गया है। आपको समझाने के लिए बिंदुवार तरीके से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि शराबबंदी जब 1 अप्रैल से लाई गई तो वो अचानक लाई गई, बिना किसी स्पष्ट नियमों के लाई गई। तो पहले से जो इवेंट्स प्लान थे, लगभग 2 से 3 महीने पहले से इवेंट्स प्लान हो जाते हैं। तो पहले से जो इवेंट प्लान किए गए थे, उनको ये नहीं मालूम था कि अचानक से शराबबंदी आ जाएगी। तो उन्होंने जो तैयारी की थी वो इस हिसाब से नहीं की थी। इवेंट में, माफ़ कीजिएगा, इवेंट में शराब जो होता है वो रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो जब शराबबंदी कर दी गई तो बहुत सारे इवेंट्स लॉस में चले गए। यहाँ तक कि कुछ क्लब ओनर्स और रिजॉर्ट ओनर्स को सही से नियमों का पता नहीं था, तो उन्होंने बुकिंग्स कैंसिल कर दी। और बहुत सारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स थे, यंग इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे, उनको बहुत लॉस देखना पड़ा। कुछ लोग ये काम अब बंद भी कर चुके हैं। और दूसरा ये था कि इसके बाद भी पहले तो जो बुकिंग्स कैंसिल हुई, बिना स्पष्ट नियम नहीं थे, इसके कारण क्लब और रिजॉर्ट के ओनर्स ने बुकिंग कैंसिल कर दी। और उसके बाद भी बिना शराब की इवेंट इंडस्ट्री कुछ खास बच नहीं गई। लोग भी बहुत कम आना चाहते थे, तो लॉसेस होने लगे। और लगभग शराबबंदी के 1 साल बाद तो अब ना के बराबर बची है इवेंट की इंडस्ट्री। मतलब डांडिया में, दशहरा में डांडिया नाइट्स हो जाता है, बस यही तक की है। होली में कुछ टोमेंटिनो फेस्टिवल्स हो जाते हैं, इतनी ही बची हुई है। जबकि शराबबंदी के पहले, लगभग शराबबंदी से 2-3 साल पहले इवेंट इंडस्ट्री बिहार की ग्रो करनी शुरू हुई थी। और बिहार में भी इसके ज़रिए भी बहुत सारा रोज़गार जनरेट हो रहा था। एक इवेंट होता है तो उसमें बहुत सारे रोज़गार जनरेट होते हैं। उसमें बाउंसर्स चाहिए होते हैं, उनमें क्रू मेंबर्स चाहिए होते हैं, उनमें वेटर्स चाहिए होते हैं, बारटेंडर्स चाहिए होते हैं। एडवर्टीज़मेंट में भी लोग कुछ इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी रोज़गार मिलता है। और भी तरह तरह के बहुत सारे रोज़गार हैं वो जनरेट होते हैं एक इवेंट से। तो ये सारे रोज़गार ख़त्म हो गए। और जो एंटरप्रेन्योर्स बिहार में कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी इवेंट कंपनी खोल रहे थे, वो भी अब लगभग बंद के ना के बराबर हो चुके हैं। इक्का दुक्का ही बचे हैं जो बर्थडे पार्टीज, शादियाँ ये ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। प्लस शराबबंदी के बाद क्या हुआ कि जो कंपनीज़ अपनी जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कराती हैं, या जो कंपनी अपने लिए एम्प्लॉयज़ के लिए इवेंट्स करवाती हैं, वो भी ये देखती हैं कि जिस जगह वो इवेंट करवा रही हैं वहाँ शराब मिलेगा या नहीं। शराब अब फैशन में आ चुका है, प्रचलन में आ चुका है। तो जो कंपनीज़ की जनरल मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए भी कंपनी जो इवेंट करवाती है, उनमें भी शराब चाहिए होता है। तो इस तरह के सारे इवेंट्स बिहार में होने बंद हो गए। प्लस जो टूरिस्ट आते थे, प्लस जो ट्रैवल इंडस्ट्री थी बिहार की, वो भी लगभग समाप्त हो गई। क्योंकि शराबबंदी हो गई तो कुछ अच्छे कैफ़ेज़, अच्छे होटल्स नहीं खुल पाए। क्योंकि 5 स्टार होटल अगर आपको खोलना है तो उसके लिए एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि उसमें बार होना चाहिए। और हमने देखा है ये गोवा में इसलिए इतनी टूरिस्ट आते हैं, गोवा में इसलिए इतनी बड़ी ट्रैवल इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री है, क्योंकि वहाँ शराब बिकती है। और ऐसा नहीं है कि ये नीतीश कुमार नहीं जानते हैं। जब नीतीश कुमार नए नए सरकार में आए थे तो ये उनका ही मानना था कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर नुक्कड़ पे शराब की दुकान खुलवा दो, जिससे राजस्व आएगा और राजस्व से विकास करेंगे। फिर अचानक से उनको ये ख्याल आया कि बहुत विकास हो चुका है, अब राजस्व नहीं चाहिए, और शराबबंदी हड़बड़ी में कर दी गई। बहुत सारे बेतुके नियम भी लाए गए थे, हालांकि जिन्हें बाद में बदला गया। कुछ ऐसे नियम थे कि अगर किसी मकान में शराब मिल जाए तो मकान की जब्ती होगी, किसी वाहन में मिल जाए तो वाहन की जब्ती होगी। इस तरह के कुछ नियम थे। बट ये वीडियो है खास करके एंटरप्रेन्योरशिप, शराबबंदी से कैसे इफ़ेक्ट हुए उस बारे में, तो उस बारे में ही चर्चा करते हैं। और जो इवेंट से जुड़े लड़के थे, वो इवेंट के अलावा भी बाकी चीज़ों में वो जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, उस रेवेन्यू को लगा रहे थे, कैफ़ेज़ खोल रहे थे, और भी तरह तरह के रोज़गार दे रहे थे, कर रहे थे। बहुत ब्राइट लड़के थे। उनमें से बहुत सारे अब बिहार छोड़कर जा चुके हैं। ऐसे भी पटना को कहा जाता है कि पटना बूढ़ों का शहर हो गया है। यहाँ बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं पटना छोड़कर चले जाते हैं। तो जो कुछ क्रीम टैलेंट यहाँ रिटेन कर रहे थे, यहाँ कुछ करने की कोशिश कर रहे थे,
वो भी शराबबंदी के कारण अब बिहार छोड़कर बाहर जाकर वो इवेंट करवा रहे हैं। तो ये वीडियो था कैसे बिहार में शराबबंदी से इवेंट और ट्रैवल इंडस्ट्री में जो रोज़गार जनरेट हो रहा था, जो लड़के जुड़े हुए थे, जो एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए थे, वो किस तरह से इससे प्रभावित हुए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी इससे प्रभावित हुए हैं या आप इसमें कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो वो जानकारी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आदर्श गौतम, नेक्स्ट जेन बिहार।